दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में उपयोगी कुछ इंडिकेटर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जैसे मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम लोग जानेंगे कि इनको कैसे आप कंबाइन कर सकते हो अपनी कैंडल स्टिक या कोई और पैटर्न में, राइट। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज से। तो व्हाट इज द मूविंग एवरेज? द मूविंग एवरेज एमए भी कहा जाता है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज लिख के आए तो समझ लो SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहीं पे लिखा हो तो समझ लीजिए इट्स EMA, राइट। तो इन शॉर्ट द मूविंग एवरेज MA, SMA हो या EMA हो, is a simple technical analysis tool that smooth out price data by creating a constantly updated average price। दोस्तों कोई भी चीज की अगर एक फिक्स एवरेज हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी घटेगी नहीं, पर एवरेज थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती जा सकती है, राइट। जैसी कोई नई बाइक खरीदी है, कोई नई गाड़ी है, उसकी एक फिक्स एवरेज रहती है। ऐसा नहीं है कि हर महीना एवरेज बढ़ती जाएगी या हर महीना एवरेज घटती जाएगी, डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग और कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। क्रिकेट में सिमिलर वे में एवरेजेस देखी जाती है, पर जब कंपैरिजन करते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था तो उनकी पिछली मान लो 50 मैच की एवरेज देख के तय किया कि भी ये प्लेयर्स की मूविंग एवरेज, ये प्लेयर की एवरेज अच्छी है, पता चलता है परफॉर्मेंस, राइट। तो एवरेज इसको देखा जा सकता है और एवरेज इस हमें बता सकता है परफॉर्मेंस सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, क्योंकि पास्ट डेटा के आधार पे एवरेजेस सेट की जाती है। द एवरेज इज टेकन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों एक फिक्स पीरियड की एवरेज ली जाती है, जैसे 50 मंथ, 100 मंथ, 200 मंथ और एनी टाइम पीरियड द इन्वेस्टर और ट्रेडर चूजेस। दोस्तों एवरेजेस कोई भी अलग अलग पीरियड की ले जा सकती है, पर जो एवरेज आप सेट करोगे उसकी एक कंटिन्यू लाइन आपके चार्ट में आ जाएगी। जैसे ऊपर जो चार्ट बताया गया है इसमें अलग अलग एवरेजेस की लाइन दिख रही है। कुछ लाइन एकदम फार है, जैसे ऊपर की ब्लू लाइन ये बिल्कुल दूर है, तो सीधी बात है ये फार एवरेजेस है, लंबी टाइम फ्रेम की है। जो एवरेजेस बिल्कुल कैंडल के एकदम नजदीक रह रही है ये वो एवरेजेस है जो ज्यादातर ट्रेडर लोग इस्तेमाल करते हैं, एकदम नियर टर्म मूविंग एवरेजेस, 5 दिन की, 10 दिन की। तो एवरेजेस दोस्तों कोई भी हो सकती है, राइट। जैसे सबसे पहले वी नीड टू यूज द राइट टाइम फ्रेम। दोस्तों हमें हमारी स्टाइल के अनुरूप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट the time frame that aligns with your trading strategy और goals। दोस्तों आप जो चाहते हो उसके अनुरूप मूविंग एवरेजेस सेट कर सकते हो। जैसे जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो नियर टर्म मूविंग एवरेज सेट करेंगे, जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ट्रैक करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर माइट यूज शॉर्टर टाइम फ्रेम, जैसे 5 दिन की मूविंग एवरेज, 10 दिन की मूविंग एवरेज। तो ये उनको बताती है कि भी 5 या 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अगर शेयर आया है मतलब शेयर बुलिश हो रहा है पिछले 5-10 दिन के मुकाबले। उसी प्रकार से 5 to 10 डेज के नीचे अगर शेयर आता है तो ये सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि पिछले 5-10 दिन की एवरेज से नेगेटिव शेयर हुआ है, तो आपको शेयर की ट्रेंड पता चलती है, राइट। मिड टर्म ट्रेडर दोस्तों 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन की मूविंग होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों वो मेमा यूज करते हैं, वो दिन में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो लोग मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जैसे 50, 100 मेमा, राइट। मेमा यानी मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वैसे कहीं पे आप वेमा लिखो तो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप डेली कैंडल देखते हो तो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं दोस्तों जनरली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूं, ट्रेडिंग बहुत करते नहीं है, तो हम लोग दोस्तों 50, 100, 200 मेमा को यूज करते हैं, राइट। सो हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे थोड़ी आइडिया क्लियर हो। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। दोस्तों मूविंग एवरेज आपको काम लगती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। मूविंग एवरेज इज
can help identify the overall trend in a stock's price movement. When the price is constantly above the moving average, it suggests an uptrend, right? While below the moving average indicate a downtrend. जैसे टीसीएस है दोस्तों, अब ये टीसीएस के चार्ट में आप देख रहे हो, स्टॉक जनरली मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता है, राइट? तो ये हमें बताता है कि ये वो स्टॉक है जो जनरली बुलिश रहता है, अप ट्रेंड वाला स्टॉक इसे हम कहेंगे, राइट? जो स्टॉक अप ट्रेंड के रहेंगे दोस्तों, ज्यादातर वो स्टॉक अप ट्रेंड के रहते हैं जिनके सेल्स बढ़ते रहते हैं, प्रॉफिट ग्रो होते रहते हैं, वो अप ट्रेंड में रहते हैं। तो वो कंपनियां जिनके फंडामेंटल वीक होते हैं, राइट, वो जनरली डाउन ट्रेंड में होते हैं, जो ना सेल्स बढ़ा पाते हैं ना प्रॉफिट बढ़ा पाते हैं। जैसे यहाँ पे सेम सेक्टर की कंपनी है 3i इंफोटेक। आप देख रहे हो हिस्टोरिकल चार्ट, जैसे ये मंथली दोनों के चार्ट है, टीसीएस और 3i। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 100, 200 मेमा, यानी दोस्तों ये 50 महीने की मूविंग एवरेज है टीसीएस की, ये 100 महीने की, ये 200 महीने की। उसी प्रकार से 3i की 50 महीने की, 100 महीने की, 200 महीने की। आप देख रहे हो टीसीएस सारे महीने की एवरेज के ऊपर है, दैट इज अप ट्रेंड। आप देख रहे हो 3i सारे एवरेज इससे नीचे ही रहता है, इट सजेस्ट इट इज अ डाउन ट्रेंड स्टॉक। तो आपको एवरेज इससे पता चलता है कौन परफॉर्मर है, कौन अंडर परफॉर्मर है। दोस्तों एक सवाल आपके दिमाग में होता हो कि भाई 3 क्यों यहां से चार्ट चालू, यहाँ पे क्यों लाइन नहीं है, ये 100 मेमा की लाइन यहां से क्यों शुरू हुई? सिमिलर वे में टीसीएस भी 100 इधर से शुरू हुआ, 50, ये 200 यहां से लाइन शुरू हो रही है। दोस्तों लाइन वहां से शुरू होती है जब 200 महीने हो जाते हैं। जैसे अगर पहले महीने से आप टीसीएस को गिनो तो ये लाइन जहां से शुरू हुई है 200वां महीना होगा, तो 200 दिन की एवरेज निकालेंगे तब जाके तो एक पॉइंट बनेगा। जब तक 200 महीने होंगे नहीं, ये एवरेज बता नहीं पाएगा। सो इसीलिए दोनों चार्ट में आप देख रहे हो 200 महीने की एवरेज लेट शुरू होती है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यूज मल्टीपल मूविंग एवरेजेस ऑफ अ डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू कंफर्म द ट्रेंड। दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं जिससे हमें ट्रेंड की ज्यादा इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। यूज मल्टीपल मूविंग एवरेजेस। दोस्तों जैसा हमने अभी बताया, ये क्यों करना चाहिए? कंबाइनिंग मल्टीपल मूविंग एवरेज कैन प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट। दोस्तों जब हम मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज करते तो वो हमें एडिशनल इंसाइट देता है। जैसे 50 हो, 100 हो, 200 हो, तीन तुन यूज करने पे और ज्यादा इंसाइट्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल you can plot a long term moving average 50 MEMA along with another ultra long term moving average that is 100 MEMA or even 200 MEMA. The crossover of these moving averages can signal potential buying or selling opportunities. दोस्तों जनरली जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है वो 50 MEMA, अभी एवरेज जो है दोस्तों ये एवरेज है, तो सीधी बात है बार बार शेयर को एवरेज की ओर अट्रैक्ट तो होना है, शेयर बार बार एवरेज इसकी ओर तो आने वाले। तो जनरली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको 50 मेमा के करीब बार बार मिलेंगे, राइट? तो 50 मेमा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देती है। दोस्तों अगर स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल हुआ तो हो सकता है वो स्टॉक 100 मेमा पे भी आए, तो उस केस में आपके पास 100 मेमा होगा तो आप ट्रैक कर पाओगे कि चलो 50 मेमा से नीचे आया है, पिछले 50 महीने का परफॉर्मेंस से खराब परफॉर्मेंस हुआ है, राइट? पर 100 महीने के परफॉर्मेंस से तो अच्छा है ना। तो उस समय पे लास्ट 100 मंथ का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है, राइट? कि चलो 100 महीने की एवरेज देखो, राइट? सो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस आपको ज्यादा इंसाइट दे सकती है, और क्रॉसओवर जो मूविंग एवरेजेस की है ये आपको बहुत काम लगती है। जब आप मंथली एवरेजेस देखते हो दोस्तों, जनरली आपको क्रॉसओवर नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्रॉस ओवर देखने के लिए दोस्तों हमें थोड़ी इससे कम एवरेजेस देखनी होगी, राइट? तो हम वेमा देख सकते हैं, राइट? वेमा यानी 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा नहीं, 50 वीक मूविंग एवरेज, 100 वीक और 200 वीक मूविंग एवरेजेस।
राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया। अब निफ्टी आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों ऐसे 200 मेमा पे, राइट। कभी दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है कि निफ्टी 50, 100, 200 के नीचे गया, ऐसा तो होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टीसीएस कभी 50 मेमा के नीचे नहीं गया है क्योंकि आउट परफॉर्मर स्टॉक है, पर निफ्टी गया है। पर आप क्रॉस ओवर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो क्रॉस ओवर क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले गोल्डन क्रॉस जानते हैं दोस्तों, जैसे निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पे बताया है। अ बुलिश सिग्नल अकर्स when the long term moving averages crosses above the ultra long term moving averages। जैसे 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा हमने लिखा है, पर आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल में दोस्तों 50 वेमा, 100 वेमा, 200 वेमा लिया हुआ है, विक मैंने लिया हुआ है, राइट। अब दोस्तों ये वीकली अगर कैंडल्स है तो इसमें हम कैसे देखेंगे। जैसे लॉन्ग चार्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, ये वो समय है दोस्तों जब आपकी जो कैंडल है निफ्टी की वो 50, 100, 200 तीनों एवरेजेस को क्रॉस करके यहां से गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, यानी तीनों एवरेज को इसने यहां पे क्रॉस किया जहां पे हमने एरो बताया है। तो ये बुलिश ट्रेंड बताता है। और देखा आपने दोस्तों 11,000 से बाजार सीधा 19,000 आ गया, 17-18 हजार आ गया, राइट। तो अलग अलग जगह पे जहां पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुए हैं शेयर गिरने के बाद, राइट, एवरेज से नीचे आने के बाद जब वापस से सारी एवरेज इसके ऊपर आए, डेट इज द गोल्डन क्रॉस ओवर। 50 वीक 100 वीक को पार करके ऊपर चली जाए, जो यहां पे सीधा हमको दिख रहा है। एक यहां पे एक समय था थोड़ा सा जब 50 वीक 100 वीक के नीचे आ गई थी, राइट। पर फिर से जब 50 वीक यानी शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को पार करे, डेट इज क्रॉस ओवर। दोस्तों सिमिलर चीज आप दोस्तों यहां पे देख रहे हो। दोस्तों 2007 में 8 में जब बाजार गिरा उस समय भी ऐसा हुआ कि ये जो 50 वेमा है सबसे ऊपर की ब्लू लाइन वो नीचे आ गई थी 100 वेमा के, यानी 50 वीक का परफॉर्मेंस बिगड़ा था, राइट। ये वो समय है दोस्तों जहां पे हमने आपको एरो दिया है कि पहली बार इतना गिरावट के बाद निफ्टी सारी वेमा को पार करके दोस्तों ऊपर निकला। दिस वाज गोल्डन क्रॉस ओवर। तो ये क्रॉस ओवर जो घटना घटी दोस्तों 4,000 पे वापस से बाजार लाइफ टाइम हाई 6,500 दोस्तों यहाँ पे आ गया था। सिमिलर थिंग यू कैन सी ड्यूरिंग 2005 व्हेन निफ्टी वाज अराउंड 1500 और गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद, राइट, या 2003 2005 में क्रॉस ओवर के बाद हमने 6,000 तक की रैली देखी, राइट। तो ये हमने निफ्टी का एक उदाहरण लिया। जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कुछ कैसे होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे उदाहरण से बताता हूं आपको। आपकी निफ्टी की जो एवरेज है वो ऐसे चल रही है 50 वेमा की, फिर जब परफॉर्मेंस बिगड़ता है बाजार करेक्शन में आता है, ये नीचे आता है दोस्तों। उसी समय पे ये भी हो सकता है कि जो आपकी 100 वेमा है वो नीचे चल रही थी और 50 वेमा ने 100 को भी पार करके नीचे चला गया, ये नेगेटिव घटना थी, राइट। पर वापस से जब आपका शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म को पार करता है दोस्तों, यहां पे हम कहते हैं बुलिश क्रॉस ओवर, राइट, यानी गोल्डन क्रॉस ओवर घटना घटी। दिस इज बुलिश स्टांस। यू कैन सी द सिमिलर थिंग इन हियर इन दिस एग्जांपल ऑल्सो दोस्तों। ये टीसीएस का एग्जांपल है, राइट। अब टीसीएस में भी आप देख सकते हो दोस्तों 2010 में, 2010 से पहले जब 50, 100 वेमा के नीचे नेगेटिव हो गया था टीसीएस, पहली बार 2010 में यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, बुलिश स्टांस लिया, राइट। और टीसीएस 250 से लेके कंटिन्यू दोस्तों 750 तक की उसने करेक्शन से पहले रैली की। सिमिलर थिंग यू कैन सी हियर नियर 1250। फ्रेंड दिस इज बुलिश क्रॉस ओवर, जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म को पार करके आगे निकली और आपका शेयर सब क्रॉस ओवर सब एवरेज इसके ऊपर। अब देख सकते हो दोस्तों अच्छी रैली यू सॉ ड्यूरिंग द कोविड टाइम। 2000 से टीसीएस ने बुलिश क्रॉस ओवर किया और सीधा 4,000 तक हमने
टीसीएस को पढ़ते देखा। सिमिलर क्रॉसओवर वी जस्ट सॉ फ्यू वीक्स बैक, राइट। तो ये होता है दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर, राइट। सीधी बात है, जब सारी एवरेजेस को पार करके वापस से गिरने के बाद शेयर दौड़े, उस समय पे हम कह सकते हैं गोल्डन क्रॉसओवर हुआ। ऑलराइट। डेथ क्रॉस, जैसा दोस्तों पॉजिटिव होता है गोल्डन क्रॉस, वैसे दोस्तों नेगेटिव होता है डेथ क्रॉस। तो डेथ क्रॉस का एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। सिमिलर दोस्तों वीकली चार्ट है, मंथली में आपको क्रॉसओवर मिलेंगे नहीं, राइट। तो ये बेरिश signal occurs when the long term moving average crosses below the ultra long term moving average, right। अब जैसे 52 वीक की एवरेज इसने यहां पे 100 वीक को पार करके नीचे आया, राइट। 100 छोड़ो 200 वीक को भी पार कर दिया। तो ये दोस्तों बेरिश क्रॉसओवर हुआ था निफ्टी में, और उसके बाद हमने निफ्टी में काफी गिरावट देखी थी। कुछ समय बाजार नेगेटिव रहा, फिर यहां से बुलिश हुआ। सिमिलर थिंग वी सॉ ड्यूरिंग कोविड में भी ये तीनों एवरेज क्रॉस करके जब नीचे आया, दिस वाज डेथ क्रॉस और यू कैन से बेरिश क्रॉसओवर। तो ये समय पे दोस्तों बाजार नेगेटिव होता है, राइट। यू कैन सी सिमिलर थिंग इन टीसीएस। जैसे टीसीएस में जब हमने चार्ट देखा, हमको कोई ऐसी घटना मिली नहीं जो बेरिश क्रॉसओवर की थी, क्योंकि टीसीएस इज एन आउट परफॉर्मर ऑफ ओवरऑल इंडियन मार्केट, राइट। क्योंकि आईटी सेक्टर ओवरऑल आउट परफॉर्मर है। लेकिन दोस्तों 2008 के फॉल के दरमियान, यानी आज से 14 साल पहले हमने ये घटना टीसीएस में देखी थी, जब बाजार गिरा था। 2007 के फॉल में जब निफ्टी जबरदस्त धराशायी हुआ, वो टाइम पे टीसीएस भी टूटा। एंड यू कैन सी हियर टीसीएस सारी एवरेजेस पार करके नीचे गिरा। दिस वाज योर डेथ क्रॉस। कुछ समय नेगेटिव में रहा और यहां से वापस बुलिश क्रॉसओवर दोस्तों हुआ, राइट। सो वी लर्नड अबाउट बुलिश क्रॉस एंड वी लर्नड अबाउट बेरिश क्रॉस, राइट। कंसीडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल। तो यहां पे टीसीएस का मैंने उदाहरण दिया है वापस से दोस्तों, कि मूविंग एवरेज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों अच्छे स्टॉक में मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करेगा, उसी प्रकार से बुरे स्टॉक में हमने जो 3i देखा था, वहां पे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करता है। मूविंग एवरेज अपनी एवरेज के ऊपर नहीं जाने देता है स्टॉक। व्हेन द प्राइस पुल्स बैक टू अ मूविंग एवरेज एंड बाउंस ऑफ इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल सपोर्ट, जो हमने काफी बार देखा। दोस्तों शेयर चलते हैं और एवरेज इससे दूर जाते हैं। जब दूर होते हैं तो ये इसे हम अच्छे वैल्यूएशंस नहीं कहेंगे दोस्तों, महंगे होते हैं। जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं बाजार में या इकोनॉमी में या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या कंपनी में, करेक्शन आता है और आपका शेयर वापस से मूविंग एवरेज की ओर अट्रैक्ट होता है। दोस्तों मूविंग एवरेजेस के करीब हम कह सकते हैं फेयर वैल्यूएशन होते हैं शेयर के। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज से बार बार टीसीएस में बाउंस आ रहा है। व्हाई? बिकॉज टीसीएस इज एन आउट परफॉर्मर और बार बार अपनी एवरेज पे आ रहा है। ये एवरेज फेयर वैल्यूएशन हुए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों ऐसे समय का वेट करते हैं और ऐसे समय के लिए दोस्तों ऐसे समय पे बाय करके वो फायदा उठाते हैं, राइट। कन्वर्सली when the price approaches the moving average and struggles to break about it suggests a resistance level, right। इससे उल्टा जो हम बुरे शेयर में इसी प्रकार से देखेंगे, शेयर बार बार चलेंगे, एवरेज इस पे आके टूटेंगे, राइट। सो सेम वे यहां पे हमने निफ्टी का उदाहरण लिया है दोस्तों। आप देख सकते हो निफ्टी टीसीएस की तरह बार बार 50 मेमा से बाउंस नहीं होती। निफ्टी जनरली हमें 50 मेमा को ब्रेक भी करती है और हमने 100 मेमा पे भी निफ्टी को देखा। 2007 के फॉल में निफ्टी 100 मेमा आ चुका था। ऐसी ही घटना दोस्तों उसके बाद 2007 के बाद 13 साल तक बाजार 100 मेमा पे नहीं आया। ऐसी 100 मेमा वाली अपॉर्चुनिटीज बाजार में याद रखें दोस्तों दशक में एक आध बार आती है, पर 50 मेमा पे आपको हर 2-3 साल में बाजार मिल सकता है, राइट। 2020 में हमने देखा दोस्तों, 2020 के बाद हमने बाजार को 50 मेमा पे नहीं देखा है। इनफैक्ट 2020 के बाद इंडिया का फंडामेंटली
जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, राइट। और उसकी इफेक्ट हम यहाँ पे मेमांग में देख रहे हैं। तो फेयर वैल्यू पे लेना है तो कब लेना चाहिए? नियर द मूविंग एवरेज। जितना दूर लेंगे उतना महंगा लेंगे, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर एवरेजेस। हम इन सारी चीजों को दोस्तों दूसरे कुछ इंडिकेटर से कंबाइन करके देखेंगे, जैसे कंबाइन विद अदर इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज वर्क वेल when combined with other indicators such as volume analysis। दोस्तों दूसरे जो इंडिकेटर है उनके साथ इसको देखेंगे तो और आपको गाइडेंस मिलेगा। जैसे वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे, काम लग सकता है। ऑसिलेटर्स, कई प्रकार के ऑसिलेटर्स हैं, आरएसआई हुआ, एमएससीडी हुआ, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हुआ, और चार्ट पैटर्न्स, राइट। यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर कैन प्रोवाइड कंफर्मेशन and increase the probability of successful trade, right। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आरएसआई और वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, इस पे कुछ बात करेंगे। थैंक यू।